औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अहलि बैतिहि ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़त नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हाज़िर ख़िदमत हुसैनी चैनल के हवाले से। जैसा कि मुसलसल आप ये प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं, प्रोग्राम तफ़सीर कुरान, जिसमें सूरह मुल्क की आयात पर तफ़सीर बयान हो रही है। आप तमाम हज़रात का इस्तक़बाल करता हूँ इस प्रोग्राम में और आपकी खैर व आफ़ियत की लिए दुआ करता हूँ खुदावंद आलम की बारगाह में। जैसा कि प्रोग्राम तफ़सीर कुरान, जिसमें सूरह मुल्क की आयात पर तफ़सीर बयान की जा रही है, जिसको बयान कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला। आइए आपका इस्तक़बाल करते हैं। आगा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। तमाम हुसैनी चैनल टीम और तमाम नाज़रीन की तरफ से आपको का इस्तक़बाल करते हैं इस प्रोग्राम में और आपकी भी खैर व आफ़ियत के लिए दुआ करते हैं। आपको भी जो है अल्लाह सलामत रखे और आपके लिए भी खैर व आफ़ियत है कि अल्लाह जो है आप लोगों को सलामत रखे। जी आगा, शुक्रगुज़ार हैं आपके कि आप मुसलसल वक्त दे रहे हैं हमको। जैसा कि पिछली नशिस्त में हमारी बात हुई थी 18-19 आयत नंबर, जिसमें आपने तफसीर बयान की थी। हम चाहेंगे कि आज आप आयत नंबर 20 की तफसीर बयान कर दें ताकि उसके बाद सवाल कर सकें। बिस्मिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीयुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि आप जो हैं प्रोग्राम को समाअत फरमा रहे हैं पहली माह रमज़ान से अभी तक, और इंशाअल्लाह ये कुरान के मफ़ाहिम और कुरान के मतालिब को हम लोगों को चाहिए कि हम गौर से समझें और सुनें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। सूरह मुल्क की आयत नंबर 20 आज जो गुफ्तगू आपके सामने पेश करनी है कि परवरदिगार हमें इस सूरह मुल्क में शुरू से अगर आप गौर करें तो अपनी कुदरत, अपनी हाकिमियत का तज़किरा करने के बाद मौत और हयात की खिलकत के बारे में और इसी तरीक़े से गौर व फ़िक्र करने की दावत देता है। और उसके बाद जो है जहन्नम का तज़किरा हुआ, अज़ाब इलाही का तज़किरा हुआ। आज जो है आपके सामने आयत नंबर 20 में जो है परवरदिगार जो है तज़किरा कर रहा है कि अम्मन हाज़ल लज़ी हुआ जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इन्नल काफ़िरूना इल्ला फ़ी गुरूर। देखिए यहाँ पर अगर गौर करें आप, परवरदिगार जो है क्या बताना चाहता है इसमें। कहता है कि क्या ये जो तुम्हारी फ़ौज बना हुआ है खुदा के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सकता है? बेशक कुफ़ार सिर्फ धोखे में पड़े हुए हैं। इसीलिए परवरदिगार मुतवज्जह कर रहा है कि अमन हाज़ल लज़ी, अम माने होता या पैसे पहले मन हाज़ल लज़ी, जो ये सब हैं जो तुम्हारे लिए लश्कर बन के सामने आते हैं, तो क्या तुम्हारी मदद कर सकते हैं ये लोग? मिन दून रहमान, अल्लाह की मशीयत के बगैर, अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई मदद कर सकता है तुम्हारी? इनल काफिरूना इल्ला फी गुरूर, काफिरीन कुछ नहीं है मगर एक धोखे में पड़े हुए हैं। जो अल्लाह का इनकार करते हैं, जो नबी का इनकार करते हैं, जो अहले बैत का इनकार करते हैं, वो इस खुशफहमी में रहते हैं कि अल्लाह के अलावा जो है जो भी उसके सामने आ जाए सब मददगार हैं। देखिए आप याद रखिए, कभी कभी इंसान जो है सिर्फ पैसे भरोसा करता है, कभी कभी इंसान जो है अपनी इज्जत पे भरोसा करता है, कभी भी इंसान जो है अपने मकाम और मर्तबे भरोसा करता है, कभी इंसान जो है अपनी शोहरत पे भरोसा करता है, कभी इंसान जो है अपनी इमेज पे भरोसा करता है, कभी इंसान अपने हसब और नसब पे भरोसा करता है, कभी इंसान कौम कबीले का कबीला और कौम का जो है पर भरोसा करता है कि हम फला कबीले के हैं।
हम फला कहते कि जहाँ के रहने वाले हैं, हमारे पास इतना बड़ा मर्तबा है, मकाम ये है, ये ओहदा मिला है हमको। कभी पैसे पे गुरूर है उसको कि पैसा हमारे पास बहुत है, जो चाहें हम कर सकते हैं। आप याद रखिएगा, नहीं कभी कभी ऐसा होता है अल्लाह अपनी ताकत और कुदरत को दिखाता है कि ना उसकी इज्जत काम आती है, ना उसकी शोहरत काम आती है, ना उसका मकाम और मर्तबा काम आता है, ना उसका पैसा काम आता है, ना उसका जो है कौम और कबीला काम आता है, बल्कि इंसान अगर वाक़अन अल्लाह की बारगाह में लौ लगाए तो कितने ऐसे अफराद आपको मिलेंगे जो हर तरफ से नाउम्मीद हो जाते हैं, अल्लाह उनकी मदद करता है। तो यही आप देखिए परवरदिगार जो इसमें मुतवज्जे कर रहा है, गुरूर यहाँ पे जो है शैतानी धोखा होता है, शैतान वर्गलाता है। पैसा तुम्हारे काम आएगा, कारून के पास इतना पैसा था, काम आया? जाहिर बात खजाने समेत जाएगा तो वो ज़मीन में धंसता चला गया। फिरौन के पास इतना यानी वो पैसा था और ताकत थी, हुकूमत थी, लेकिन अपने को बचा पाया नहीं। तो वही है कि अल्लाह के अलावा जो है, जो तुम खुशफहीम लगे हुए हो कि अल्लाह के अलावा कोई मदद करेगा तुम्हारी, तो ये सिर्फ धोखा है, शैतानी धोखा है। बस इस आयत में इस मतलब की तरफ, माना की तरफ जो है परवरदिगार इशारा कर रहा है कि काफिरीन खुदा की कुदरत के मुकाबले में कोई भी मददगार नहीं रखते। जितने भी अल्लाह के इनकार करने वाले हैं, जिनके अल्लाह की नेमतों का इनकार करने वाले हैं, उनके सामने अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं मिलने वाला। फरमाता है परवरदिगार, क्या जो तुम्हारा लश्कर है, जो तुम अपने को लश्कर बनाए हुए हो, वो खुदा के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सकता है? बताइए। फिरौन, मैं तो बारहा जो है आपके सामने फिरौन का तज़किरा करता रहता हूँ, सिर्फ इशारतन अर्ज़ कर दूँ कि जब फिरौन के लश्कर ने बाकायदा अपनी ताकत का मुजाहरा किया और ये सोचा फिरौन ने कि हम आज मूसा और मूसा की कौम को तबाह और बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अब आगे आगे मूसा और मूसा की कौम बनी इस्राइल सब चल रहे हैं, उसके पीछे जो है, उस यानी कौम के पीछे, मूसा की कौम के पीछे जो है फिरौन है, फिरौन का पूरा लश्कर है। वो मूसा को ख़त्म करना चाहता है, मूसा की कौम को बर्बाद करना चाहता है। वही फिरौन जिसने कहते कि ये चाह रहा था कि मूसा जो है पैदा ना होने पाए, 70,000 बच्चों को कत्ल कर दिया था, उसने कत्ल करवा दिया था। अब ये चल रहे हैं, आगे दरियाए नील है। अब जो है कौम वाले कह रहे हैं मूसा अब तो मारे गए, पीछे लश्कर है पूरा, आगे जो है दरियाए नील है, हम तो बीच में फंस गए, आगे जाते हैं दरियाए नील में डूबेंगे, रुकते हैं तो फिरौन का लश्कर हमें तबाह बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा। अब फिरौन अपनी ताकत पर भरोसा किए हुए हैं कि हमारे पास इतना बड़ा लश्कर है, हम मूसा और मूसा की कौम को हम तबाह बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। लेकिन जैसे जो है मूसा वहां पहुंचे दरिया नील के करीब, अल्लाह का हुक्म है इल्क़ असाक, अपना असा मारो। मूसा ने बहरहाल असा मारा तो रास्ता बन गया। कहा एक रास्ते से नहीं। अब अजीब सूरत हाल थी कि कौम में जो है, कौम कबीले में जो है जरा से भी जो है ये बात नहीं थी कि चलो भाई एक रास्ता बन गया हम लोग निकल जाते, नहीं। कहा मूसा हम लोग जो है अलग अलग कबीले के हैं, 11 रास्ते बनाए गए, ठीक। और यही नहीं कहा रास्ते तो बन गए, अब खिड़कियां बनाओ, हम एक दूसरे को देखेंगे, यानी पानी में खिड़कियां भी बनाई। बहरहाल ये लोग चले। अब फिरौन जो है देख रहा है कि रास्ते बन गए, अपनी ताकत पर, अपने पैसे पर, अपने लश्कर पर बड़ा गुरूर था उसको। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर चले, दरिया को पार किया। जनाब हारून भी दरिया को पार कर रहे हैं। जैसे ही कदम बाहर रखा मूसा ने और मूसा वालों ने, यानी जनाब हारून ने भी, वैसे ही पानी इधर का उधर हुआ, तमाम लश्कर गर्क आब हो गया। यानी अब ये अपने को समझ आता है कि मेरे पास ताकत है, पैसा है, कुदरत है, हुकूमत है। तबाह बर्बाद हो गया फिरौन। जैसे ही पानी में डूबने लगा, एक मतलब कहा या अल्लाह बचा ले, अब तेरे ऊपर ईमान लाता हूं मैं। गौर कीजिएगा, अल्लाह ने कहा कोई फायदा नहीं, हम तुम्हें, कुरान कहता है कि अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हें
लोगों के लिए निशानी बनाकर रखेंगे। आज देखिए, बाकायदा मिस्र में जाइए म्यूजियम में, फिरौन की लाश वैसे ही आपको मिलेगी। अल्लाह ने कहा था ना कि हम ता क़यामत तो इबरत के लिए और निशानी के तौर पर जो है रखेंगे। तो ऐसे दिखाना चाह रहा है परवरदिगार कि जो फिरौन इतनी बेताकत रखता था, अपना लश्कर रखता था, वो अपनी खुशफहमी में मुब्तला था, नतीजे में जो है कहते वो तबाह व बर्बाद हो गया। जल्दी साहब के सामने न सिर्फ ये कि वो मदद नहीं कर सकता, बल्कि अगर खुदा चाहे तो उसको हुक्म अजाब दे दे। यानी आप देखिए, यानी अल्लाह ने पानी को इशारा किया, पानी के जरिए जो है फिरौन के लश्कर पे अजाब नाजिल कर दिया फिरौन पर। क्या पानी, हवा, गद गुबार, भाई पानी है, हयात के लिए है, जिंदगी के लिए है ना, हवा है, गद गुबार है, आग है, ये सब जिंदगी के लिए हयात बख्श है। अगर ये ना हो, लेकिन खुदा ने इन्हीं को जो है कौम की नाबूदी के लिए मुअय्यन कर दिया है। कभी किसी को जो है हवा के जरिए, कभी किसी को पानी के जरिए अजाब नाजिल करता है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर गौर करें आप, तो कुरान ने जो है बाकायदा मुतवज्जे किया है कि तारीख गवाह है कि बादशाहों के नज़दीक तरीन अफराद मौत का सबब बने हैं। आप देखिए, कभी कभी ऐसा हुआ है कि बादशाहों के जो नज़दीक तरीन अफराद थे वही मौत का सबब बने हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है जिनके ऊपर भरोसा वो करते थे वही दगाबाज निकले। बहुत सारे अफराद आपको मिलेंगे। इसी तरीके से तारीख में यह भी मौजूद है कि वफादार तरीन शख्स ने हुकूमत के मुकाबले में क़याम किया और उनकी मौत का सबब बने हैं। लेकिन काफिरीन हमेशा गुरूर और गफरत में रहते हैं। वो समझते हैं कि बस हमारे पास पैसा है, ताकत है, सब कुछ है। गुरूर और जहल का पर्दा अक्लों पर पड़ा हुआ है। वक्त भी कम मिलता है कि दर्स से इबरत हासिल कर सकें। जुंद माने होता है दरअसल लश्कर, और असल में कहते हैं नाहमवार ज़मीन को भी जो है जुंद कहा जाता है। सख्त और नाहमवार ज़मीन को कहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कंकरियाँ जमा हो जाएं, इसलिए ज़्यादातर अफराद को जो है यानी जुंद कहा जाता है। बाज़ मुफस्सिरीन ने जुंद को इस आयत में बुतों की तरफ जो है इशारा किया है कि जिसकी वो लोग प्रस्तिश करते हैं। अल्लाह के अलावा की बात हो रही है कि हरगिज़ जो है क़यामत में मुशरिकीन की मदद नहीं कर सकते ये सब के सब। लेकिन उसका माना बिल्कुल वसी है। वसी का मतलब यह है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो उसकी मदद करेगा, अल्लाह चाहेगा तो ये लोग जो है जाहिर से बात है इनको निस्त नाबूद अल्लाह कर देगा, अजाब नाजिल करेगा। जिस तरह फिरौन के साथ हुआ, जिस तरह नमरूद के साथ हुआ, जिस तरह जो है तमाम कहते हैं कि अफराद को जो है पेशे नज़र तारीख ने बताया है। जाहिर सी बात है ये जहन में रखने की ज़रूरत है कि दुनिया में जो है बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नेमत इलाहिया है, जो अल्लाह की तरफ से नेमतें जो है नाजिल होती हैं। ये सब जो है कहते हैं अगर इस पर इंसान भरोसा करे कि हमारे पास पानी बहुत है, हम पैसे वाले हैं, हमारे पास जो है कहते हैं कि यानी पैसा बहुत है तो हम जो है कहते हैं कि कामयाब हैं। नहीं अजीज़ों, तो अल्लाह कह रहा है, अल्लाह मुतवज्जे कर रहा है, क्या यह जो तुम्हारी फौज बना हुआ है, तुम्हारी फौज के लिए है, खुदा के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सकता है? बेशक जितने भी जो है इनकार करने वाले हैं वो सिर्फ धोखे में हैं, गुरूर में हैं। उनके ऊपर गुरूर आ जाता है, शैतानी जो है कहते कि मदद, एक तरीके से वो समझते हैं शैतान हमारी मदद कर रहा है। नहीं, मददगार कोई नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई जो है आखिरत में मदद नहीं कर सकता। यही जो है कहते इस आयत करीमा में हमें मुतवज्जे किया जा रहा है। तो नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ, और जैसा कि अभी आपने आयत नंबर 20 समात फरमाई, आइए अब आगा से सवाल करते हैं। आगा सबसे पहले सवाल हमारा ये है कि जिस आयत की आपने अभी तफसीर बयान की है, आयत नंबर 20, इसमें जो जिक्र हो रहा है कि हमने सबको निजात और हमने सबका एक ज़रिया बना रखा है, इसका कहने का मतलब ये है, इसे एक बार फिर से आप बयान कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मसला क्या है कि इंसान की जो ज़िंदगी है, हाँ, गुजारने का अल्लाह ने एक तरीक़ा बयान किया है और तमाम चीज़ों को उसका मुआविन मददगार बनाया है। लेकिन सिर्फ ये समझ लेना कि यही हमारे लिए काफ़ी है, ये इंसान की ज़िंदगी का धोखा है। यानी कि और शैतान जो है इसी में उलझा देता है, हाँ, कि तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा हो गया तुम सबसे बड़े आदमी हो,
तुम्हारे पास जो है मकाम मर्तबा मिल गया, तुम बहुत बड़े हो गए हो। नहीं, एक तरफ तो अल्लाह ये कह रहा है कि हम ही जिसको चाहते हैं उसको ज़िंदगी देते हैं और हम ही चाहते हैं जिसको मौत देते हैं। हम ही जिसको चाहते हैं ज़िल्लत देते हैं और हम ही जिसको चाहते हैं उसकी इज्जत अफजाई करते हैं। तो एक तरफ तो ये कह रहा है, दूसरी तरफ ये भी बयान कर रहा है कि जो इंसान ये सोच रहा है कि हमारे पास ही सब कुछ है और हम ही सब कुछ हैं, तो वो धोखे में है। धोखे में है। देखिए मसला क्या है, इसके लिए जो आपने बताई बात बहुत अच्छी बात कही। इसका जो है उलमा ने तर्जुमा ये किया है, मतलब जो तफसीर करते हैं कि अल्लाह की हिकमत, यहाँ पे छुपी हुई बात है हिकमत। अल्लाह की हिकमत जिसे चाहे उसको जो है कहते इज्जत देती है, और अल्लाह की हिकमत जिसे चाहे उसको जिल्लत जलील करती है। इसमें एक मिसाल दे दूँ आपको सामने, जैसे डॉक्टर है। भाई डॉक्टर के पास इंसान जाएगा तो बीमारी से निजात मिलेगी, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है कि डॉक्टर भी कह रहा है कि हम जिसे चाहते हैं यानी निजात दे, यानी बीमारी से जो है शिफा, मतलब कि दवा के ज़रिए जो है हम उसको शिफा दे देते हैं, और जिसको चाहते हैं नहीं। तो इसका मकसद क्या हुआ? मकसद ये हुआ कि अब जो है जो शख्स डॉक्टर के पास पहुँचेगा ही नहीं, उसको कहाँ से कहते कि शिफा मिल जाएगी। और फिर पहुँच भी गया है तो अब डॉक्टर ने जिस तरह बताया जी उस तरह से अमल नहीं करेगा तो भी नजात नहीं मिल सकती उसको। भाई डॉक्टर ने कहा कि सुबह जो है तुम्हें यानी नाश्ते से पहले ये दवा खानी है, हम कहें हमें छोड़ो यार, हम नाश्ते के बाद खाएंगे। एक मिसाल है, डॉक्टर ने कहा दिन में 3 मरतबा जो है आपको दवा खानी है, हमने कहा छोड़ो दिन में 3 मरतबा कौन खाएगा, एक ही मरतबा काफ़ी है। तो ये जो है कहते नुकसानदेह है। तो इसके नतीजे में डॉक्टर तो चाह रहा है लेकिन हम नहीं चाह पा रहे हैं जी। तो ऐसे ही जो है परवरदिगार की हिकमत चाह रही है कि हमें इज्जत मिले, अल्लाह की हिकमत चाह रही है कि हमको जो है हिदायत मिले, लेकिन हम जो है जिस तरह से प्रोग्राम जो है अल्लाह ने रखा है कि तुम 5 वक्त नमाज पढ़ो, हमने सोचा हमें छोड़ो 1 वक्त पढ़ने काफ़ी है। तो जिस तरह डॉक्टर कह रहा है कि तुम ये टैबलेट लोगे तो निजात मिलेगी तुमको, वैसे अल्लाह भी कह रहा है कि ये काम करते रहोगे तुम्हें हिदायत मिलती रहेगी। तो अब जाहिर सी बात है हम कहते हैं नहीं अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो अल्लाह तो चाह रहा है, अल्लाह की हिकमत तो चाह रही है कि सबको हिदायत मिले। वरना जो है क्या था, जनाब आदम से लेकर आज तक ख़ातम तक और जनाब ख़ातम से लेकर आज तक जो है हादी बनाकर भेजता रहा। क्यों? वो तो चाह रहा है कि सबके सब हिदायत याफ्ता हो जाएं, ये तो हम नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर एक बात और सामने आती है कि अगर खुदाबंद आलम दे तो रहमत है, और ना दे तो उसकी हिकमत है। हिकमत तो है ही है, नहीं देता सबको है, नहीं अगर दे, मसलन मेरे पास गाड़ी वगैरह नहीं है, बंगला वगैरह नहीं है, उसने अगर दिया तो उसकी रहमत है, और अगर उसने नहीं दिया और हम पस्ती की तरफ चले गए तो उसकी हिकमत है। हिकमत तो है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहाँ पे एक बात यह कि जो कुछ हम कर रहे हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दुआ कुमैल में आप पढ़ा होगा, दुआ कुमैल में एक जुमला है, मौला जो है बारगाह माबूद में अदा करते हैं, कहते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिया ज़ुनूब लती तुग़य्यिरुन निअम, पालने वाले ऐसे गुनाहों को तो माफ़ कर दे जिन गुनाहों की वजह से तो नेमतों में तब्दीली पैदा कर देता है। यानी हमारे गुनाह होते हैं कि अल्लाह नेमतें तो नाजिल करता है लेकिन वो नेमतें जो हैं बदल जाती हैं। अल्लाह कह रहा है, मौला कह रहे हैं बारगाह माऊद में अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिया ज़ुनूब लती तहबिसुद दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिया ज़ुनूब लती तुनज़िलुल बला, पालने वाले ऐसे गुनाहों को माफ़ करते हैं जिसकी वजह से बलाएं नाजिल होती रहती हैं। तो अल्लाह मौला क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारे कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से बलाएं नाजिल हो रही हैं, परेशानियां हमारे सामने आ रही हैं। खुद मौला जो है मुतवज्जे कर रहे हैं हमको, और उसका जिसकी वजह से नेमतें तब्दील हो जा रही हैं। अल्लाह नेमतें भेजना चाहता है हम पर, लेकिन हमारे गुनाह जो है उसको नेमतों को बदल देते हैं। मैं अक्सर जो है मिसाल देता रहता हूँ उसमें मजलिसों वगैरह में इसी सिलसिले में कि मतलब मेरा एक रुमाल है, बहुत साफ़ सुथरा कपड़ा मतलब मान लीजिए आप, है ना, ऊपर से जो है पानी गिर रहा है, हमने कपड़ा बीच में लगा दिया, तो कपड़ा अगर साफ़ है तो नीचे पानी क्या होगा? साफ गिरेगा। अगर यही कपड़ा हमारा नजिस है, रुमाल नजिस है, पानी भी नजिस, तो पानी जितना भी जगह तक कि गंदा है तो नीचे पानी जो आएगा वो गंदा पानी आएगा, गंदा पानी नजिस। तो वही है, ऊपर से पानी तो साफ आ रहा है, नीचे नजिस। तो वही मसला है कि पानी जो है अल्लाह भेज रहा है। एक मिसाल और ताकि दूसरों को पता जाए, बारिश होती है ना, पानी अल्लाह वैसे नाजिल करता है, लोग उसी पानी को यानी इकट्ठा करके पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं,
है ना। जैसा ज़र्फ होता है वैसा काम होता है। यही पानी हमारे लिए हयात बख्श है, हमने पी लिया, हमें ज़िंदगी मिली। यही पानी जो है सांप के मुंह में गया, जहर बना। ऐसा की बात कर रहे हैं आप? आबिद ऐसा की बात कर रहे हैं? नहीं, कोई भी पानी, अच्छा, कोई भी पानी हो, पानी बरसा जी, वो पानी हमने पी लिया। मिसाल तौर पर पहले ज़माने में क्या होता था, पानी के इंतजाम नहीं होता तो बारिश को पानी इकट्ठा करते थे, उसी पानी को जो है पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक, पानी पी लिया हमने, हमको हयात मिल गई। मतलब हयात का मतलब ही नहीं ज़िंदगी मिल रही है, हम पानी प्यासे थे, हमने पी लिया, राहत मिली। सांप के मुंह में वही पानी गया तो जहर बन गया। वही पानी जो है ज़रख़ेज़ ज़मीन पे गिरा, सब्जियां हो गई। वही पानी बंजर ज़मीन पे गिरा, वहाँ कुछ नहीं होगा। वही पानी सीप के मुंह में गया, मोती बन गया। तो मतलब ये कहने का है कि रहमत अल्लाह की तरफ से होती है। ये तो अपना अपना ज़र्फ है, हो सकता है आपके लिए रहमत हो, हमारे लिए जो है कहते रहमत ना हो, या हो नेमत आपके लिए हो, हमारे लिए नेमत ना हो। क्योंकि ज़र्फ जैसा बनेगा वैसा काम चलेगा, असर अंदाज वैसी होता। तो अल्लाह की तरफ से जो है सब रहमतें सबके लिए हैं, लेकिन हमारे गुनाह होते हैं, हमारे नाशुक्रापन होता है, जिसकी बुनियाद पर हम परेशानी की तरफ गामज़न रहते हैं। और ये अलग मसला है कि बाद उलमा ने कहा कि अल्लाह कभी जो है देकर इम्तहान लेता है, कभी लेकर इम्तहान लेता है। अल्लाह इम्तहान भी लेता है मोमिनों का जी। बहुत सारे कहते कि आपको रास्ते मिलेंगे, जनाब अय्यूब का इम्तहान हुआ, कैसे हुआ? मैंने कुछ चीज़ें जो है हटा कर इम्तहान लिया अल्लाह ने। जनाब सुलेमान नबी का इम्तहान लिया, नेमतें देकर इम्तहान लिया, हुकूमत देकर इम्तहान लिया। तो अल्लाह तो इम्तहान लेता रहता है वो, लेकिन समझने की ज़रूरत है। इसलिए हर वक्त जो है एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, कबूल करने की ज़रूरत है। यानी कि हमें उसकी मसलहत को समझना होगा, और उस मसलहत को समझने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम को समझ लें। वही है, उन्होंने अमल करके दिखाया है। कुरान सामित को अगर हमने समझ लिया बस, तो गोया हमने सब कुछ समझ लिया और पूरी ज़िंदगी हमारी तभी हो सकता है मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुसलसल वक्त दे रहे हैं। हम तमाम नाजरीन की तरफ से और तमाम हुसैनी चैनल टीम की तरफ से आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है इस मरहले को आगे बढ़ा रहे हैं। परवरदिगार जो है आपको जिंदा सलामत रखें, और तमाम कहते हैं हुसैनी चैनल की जो अफराद यहाँ मौजूद हैं और काम कर रहे हैं, उस सबको जो है ज़िंदगी और हयात माशाल्लाह जो है ये हज़रात जो लगे हुए हैं सब माशाल्लाह जो है इन तमाम अफराद को जो है अल्लाह जिंदा सलामत रखे और कामयाबी अता करें। तो नाज़रीन, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला। यकीनन खुदावंद आलम को समझने की ज़रूरत है, और अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम को जिस तरीक़े से खुदावंद आलम ने इस ज़मीन पर भेजा हमारी हिदायत के लिए, यानी हम से मुराद ये है कि हम इंसानों की हिदायत के लिए, यानी कि किसी एक फ़िरक़े के लिए नहीं भेजे गए थे। ये उलुल अज़्म पैगम्बर, जितने नबी और इमाम इस ज़मीन पर हिदायत के लिए भेजे गए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की हिदायत के लिए भेजे गए हैं, और इलाही दीन की जो तबलीग है उसके लिए भेजे गए हैं। हमें इसको समझना है जिस तरीक़े से हुज़ूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं दो गिरागत चीज़ें तुम्हारे बीच छोड़े जा रहा हूँ, एक अहले बैत और दूसरे कुरान। अगर हम इस पर गौर व फ़िक्र करेंगे, यकीनन हमें दुनिया और आखिरत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू होने का मौका मिलेगा। और हम दुआ करते हैं, ऐ पालने वाले, ऐ रब्बे करीम, तेरी बारगाह में हाथ फैला कर दुआ करते हैं कि इस वबा से हम सबको निजात, और जिस तरीक़े से इस वक्त पूरी दुनिया में इंसान इस वबा में मुब्तला हैं, उनको शिफाए कामिला अता कर। अपने उस महबूब के उस आखिरी मोहम्मद को जल्द से जल्द इस ज़मीन पर ज़हूर करने की इजाज़त दे। यकीनन इस वबा की जो मुश्किलात हैं उन्हीं के ज़रिए से हल हो सकती हैं। अब अपने मेज़बान ज़ैन रिज़वी को दिए इजाज़त, फिर हाज़िर होता हूँ कल इसी वक्त इसके आगे की नशिस्त, यानी कि आप प्रोग्राम देख रहे थे तफसीर कुरान, जिसमें बात हो रही है सूरह मुल्क की तफसीर पर, बयान कर रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला। कल हाज़िर होता हूँ इसी वक्त, देखते रहिए हुसैनी चैनल। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।